फ्रेंड्स, व्हर्लविंड गर्ल के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बायसॉ को चुयान के गेम छोड़ने के बारे में सारी हकीकत पता चल चुकी रहती है और ऊपर से बायसॉ चुयान के बायोलॉजिकल फादर से ही मिलने वाली रहती है, क्योंकि उसने बेस्ट फीमेल कैटेगरी का टाइटल जीता था और रिवार्ड के रूप में उसे मौका मिला था ग्रेट मास्टर, जो कि चुयान के बायोलॉजिकल फादर हैं, उनसे मिलकर उनसे टिप्स लेने का। तो बायसॉ उनसे मिलती है, उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, बट वो पहले की तरह एक्साइटेड नहीं रहती है। वो उनसे चुयान के लिए फेवर मांगती है और उसके बाद वहाँ से चली आती है। तो रूबाई देखता है कि बायसॉ वापस बहुत जल्द ही आ गई, तो इसीलिए उसे लगता है कि ये सही नहीं हुआ है और वो खुद ग्रेट मास्टर से मिलने जाता है। तो फ्रेंड्स, रूबाई भी काफी स्मार्ट रहता है, इसीलिए तो वो चुयान और उसके डैड के बीच की सिमिलरिटीज को नोटिस कर लेता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि चुयान उनका बेटा है। फिर आगे रूबाई चुयान से मिलने जाता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया रहता है कि आखिर चुयान ने ताइक्वांडो से गिव अप क्यों कर दिया था। और रूबाई चुयान से माफी भी मांगता अपने बिहेवियर को लेकर कि वो अभी तक चुयान से नाराज था। तो आगे चुयान के डैड उससे मिलने आते हैं और उसके डैड उससे सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने एम्बिशन को पूरा करने में नहीं लगे होते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती। वो चुयान को गुड विशेष के रूप में एक ओल्ड यूनिफॉर्म देते हैं और वो कहते हैं कि चुयान अपनी लाइफ खुद के लिए जिए बिना किसी पछतावे के। तो जिसके बाद आगे चुयान फाइनली एक बार फिर से ताइक्वांडो प्रैक्टिस शुरू कर देता है और इस वजह से बायसॉ और रूबाई दोनों ही काफी खुश होते हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान बायसॉ से रूबाई को चोट लग जाती है और बायसॉ उसका हाथ पकड़कर देखती है, लेकिन जैसे ही बायसॉ को ये रियलाइजेशन होता है कि उसने रूबाई का हाथ पकड़ा हुआ है, वो उसे छोड़ देती है। आगे चुयान बायसॉ को डेट पर लेकर जाता है, वो रूबाई को भी इनवाइट करता है, लेकिन रूबाई जाने से मना कर देता है। जाहिर सी बात है, वो उन दोनों के बीच में थर्ड व्हील तो बनना नहीं चाहेगा। तो चुयान बायसॉ को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों मिलकर काफी मस्ती करते हैं। बायसॉ रूबाई के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती है, वहीं चुयान बायसॉ को गिफ्ट दिलाना चाहता है, लेकिन बायसॉ मना कर देती है। इधर रूबाई का फ्रेंड ईफेंग उससे कहता है कि आखिर वो कब बायसॉ को अपनी दिल की फीलिंग्स के बारे में बताएगा। वो कहता है कि अगर रूबाई ने उसे अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया तो देर हो जाएगी। तो डेट के एंड पे फेरिस व्हील में चुयान बायसॉ को गले लगाता है। तो बायसॉ की टीम कोरिया से वापस लौटती है और आने के पहले अनसियो बायसॉ को गिफ्ट देती है। तो आगे बायसॉ की एयरपोर्ट पे टिंगहाओ से मीट होती है, लेकिन टिंगहाओ कहता है कि वो इस बार उससे मिलने नहीं बल्कि रूबाई को लेने आया है। एक्चुअली टिंगहाओ रूबाई को डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाता है उसके चेकअप के लिए, क्योंकि टिंगहाओ को पता चल चुका रहता है कि रूबाई की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर चेकअप के बाद रूबाई को बताते हैं कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है, और साथ में वो ये भी बता देते हैं कि अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा भी है। इधर बायसॉ और उसकी फ्रेंड्स को पता चलता है कि कोच सेनिंग ने टिंगी को इंटरनेशनल कंपटीशन में भेजने का डिसीजन ले लिया है, जिसके बाद वो रूबाई को इस बारे में इन्फॉर्म करती हैं। तो रूबाई उस समय एडमिट होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है वो हॉस्पिटल से भागता हुआ वापस ट्रेनिंग सेंटर आता है। इधर बायसॉ और उसकी फ्रेंड्स कोच से कहती हैं कि ये उनके साथ सही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बायसॉ और टिंगी के बीच में कंपटीशन भी नहीं हुआ, और इस तरीके से वो सब कहती हैं कि ये अनफेयर है। उसके बाद वहाँ पर रूबाई भी पहुँच जाता है और उसके बाद वो कोच सेंगनिंग के ऑफिस में जाकर उनसे बात करता है। और टिंगहाओ, जो कि रूबाई के पीछे पीछे आया था, जब उसे पता चलता है कि रूबाई कोच सेंगनिंग से बात करने गया है तो वो अपने साथ बायसॉ को भी लेकर जाता है, ताकि बायसॉ को भी पता चल सके कि रूबाई बायसॉ के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो रूबाई कोच से ये रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें बायसॉ को मौका देना चाहिए और अपना प्रॉमिस पूरा करके टिंगी और बायसॉ के बीच में कंपटीशन रखना चाहिए। तो कोच मान जाती हैं, लेकिन वो रूबाई से कहती हैं कि तुम्हें ताइक्वांडो प्रैक्टिसर की जगह फिर कोच बनना होगा, मतलब उसे एक प्लेयर की जगह एक कोच बनना होगा। तो रूबाई मान जाता है और वहीं बायसॉ और टिंगहाओ जो दरवाजे के बाहर से ये सारी बातचीत सुन रहे थे, तो बायसॉ को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि रूबाई उसके लिए अपना करियर तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। वो अंदर आती है और रूबाई को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि रूबाई का भी तो सपना रहता है इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने का। तो रूबाई वहाँ से निकल जाता है, बायसॉ उसके पीछे पीछे जाती है। उसके बाद बायसॉ रूबाई से कहती है कि वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती है कि अब वो उसकी प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि बायसॉ नहीं चाहती थी कि उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए रूबाई अपना करियर गिव अप कर दे।
तो रूबाई कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास अब चुयान आ गया है जो मार्शल आर्ट्स में मुझसे भी बेस्ट है और इसीलिए अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। बायसाओ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पे टिंगहाओ आ जाता है और टिंगहाओ आखिरकार बायसाओ को बता देता है कि रूबाई उसे लाइक करता है और वो रूबाई के बारे में बाकी बातें भी उसे बता देता है, जैसे कि उस आदमी को रूबाई ने ही कन्विंस किया था जिसने मास्टर के लिए गवाही दी थी। और बायसाओ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रूबाई उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए उसने क्या क्या किया है। बायसाओ रूबाई से कहती है कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन रूबाई अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो बायसाओ को पसंद करता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। आगे टिंगहाओ रूबाई से कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें लगता है कि बायसाओ चुयान को पसंद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से टिंगहाओ ने न केवल अपने प्यार को गिव अप कर दिया बल्कि वो रूबाई और बायसाओ को मिलाने की पूरी कोशिश भी किया। तो फ्रेंड्स, आगे टिंगहाओ के घर पे पार्टी रहती है और सभी स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। तो बायसाओ रूबाई की वजह से काफी अपसेट रहती है और वो पार्टी में भी रूबाई की ही तलाश में रहती है, लेकिन उसे रूबाई कहीं नजर नहीं आता है। आगे बायसाओ काफी अपसेट होकर ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद उसके पास चुयान आता है और बायसाओ नशे की हालत में चुयान को ही रूबाई समझ लेती है। वो कहती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। तो चुयान ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट होता है कि वो उसे रूबाई समझ रही है और उसके बाद वो बताता है कि वो चुयान है। फिर वो बायसाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें रूबाई से मिलवाता हूँ और वो उसे पकड़ कर लेकर जाता ही है कि तभी वहाँ पर टिंगी आ जाती है और उन दोनों को इस तरीके से एक साथ देखकर जेलस हो जाती है। वो गुस्से में बायसाओ के ऊपर ड्रिंक फेंकती है और उतने में बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि रूबाई और टिंगहाओ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो टिंगी एक बार फिर से बायसाओ की इंसल्ट करती है और वो कहती है कि बायसाओ एक साथ 3 लड़कों को फंसा कर रखी हुई है। वो बायसाओ से कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद वो बायसाओ को मैच के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में एक फेयर कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वही उस इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो रूबाई बायसाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन लोगों के जाने के बाद टिंगहाओ चुयान को सब कुछ बताता है कि रूबाई ने बायसाओ के लिए क्या किया है। चुयान कहता है कि वो बायसाओ से गिव अप नहीं करेगा। अगर बायसाओ उससे ही प्यार करती है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो रूबाई से प्यार करती है तो फिर क्या चॉइस बची ही है। तो आगे बायसाओ अपसेट होकर बैठी रहती है और वो सारी बातें सोचती है। तो फिर उसके पास रूबाई आता है और वो रूबाई से कहती है कि सब उसकी ही गलती है, उसी की वजह से रूबाई ने इतना सेक्रीफाइस किया और उसी की वजह से टिंगी इतनी हर्ट हुई। दरअसल बायसाओ इतनी अपसेट रहती है कि वो टिंगी से कंपटीशन नहीं करना चाहती है। तो रूबाई उसके ऊपर नाराज होता है। वो उसे इनकरेज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। वो कहता है कि तुम टिंगी की कुछ बातों में आकर ही इस गेम से गिव अप करना चाहती हो। ये कहकर रूबाई नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तो बायसाओ दौड़कर उसको बैक से हक कर लेती है। वो रूबाई से सॉरी कहती है और वो प्रॉमिस करती है कि कल के कंपटीशन में वो अपना बेस्ट देगी। बायसाओ रूबाई से कहती है कि वो भी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की उसके साथ तैयारी करे। तो रूबाई मान जाता है बायसाओ के लिए और वो बायसाओ को गले लगाता है। एंड फ्रेंड्स, चुयान भी वहाँ पर दूर से उन दोनों को साथ में देखता है और चुयान को इस तरीके से पता चल जाता है कि बायसाओ रूबाई को लाइक करती है। और उसके बाद चुयान अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक हो गया रहता है। तो रूबाई बीमार होने के बाद भी बायसाओ के साथ मिलकर प्रैक्टिस करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे कंपटीशन रहता है और बायसाओ और टिंगी दोनों ही तैयार रहती हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए और एक दूसरे को हराने के लिए। तो रूबाई बायसाओ को इनकरेज करता है फाइटिंग के पहले और उसके बाद बायसाओ टिंगी से फाइट करने के लिए जाती है। तो दोनों की फाइट शुरू होने वाली रहती है और इधर टिंगहाओ चुयान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने फिर से मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर लिया है और अब वो चाहता है कि उसके साथ उसका मैच हो। तो चुयान कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो रूबाई से भी बात करता है कि अचानक तभी रूबाई की कंडीशन और बिगड़ती है और उसके बाद रूबाई हॉल से उठकर बाहर निकल आता है और आगे जाकर रूबाई फ्लोर पे गिर जाता है और उधर से टिंगहाओ और चुयान भी रूबाई के पीछे आए रहते हैं और वो देखते हैं कि रूबाई की कंडीशन ठीक नहीं है। वो दोनों एम्बुलेंस बुलाकर रूबाई को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं और रूबाई उन्हें मना करता है कि बायसाओ को इस बारे में मत बताना। और उधर हम देखते हैं कि बायसाओ और टिंगी की फाइट शुरू हो जाती है। एंड फिलहाल बायसाओ को कोई आइडिया नहीं होता है कि रूबाई की हालत इतनी खराब हो गई है। तो फ्रेंड्स, रूबाई को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इधर बायसाओ की फाइट होती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है।
तो फ्रेंड्स इस ड्रामा की एंडिंग अधूरी है या फिर कहें क्लिफ हैंगर पे इसकी एंडिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स रूबाई जिंदा बचा या फिर उसकी डेथ हो गई, और बायसा और टिंगी की फाइट में कौन जीता, इन सारे सवालों के जवाब तो शायद हमें सेकंड सीजन में मिले या फिर कुछ क्लू मिले। क्योंकि अगर बात करें इस ड्रामा के सेकंड सीजन की तो उसकी कहानी यहीं से आगे ही बढ़ती है कि आगे क्या हुआ है बायसाओ की लाइफ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सेकंड सीजन में काफी कुछ बदला हुआ है, जैसे उसमें फीमेल लीड का कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस बदल चुकी है और वहीं मेल लीड में फेमस कोरियन एक्टर जी चंग वुक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सेकंड सीजन में आपको वो सब देखने के लिए मिलेगा जो आपको फर्स्ट सीजन में नहीं मिला। मतलब लड़की को लेकर लड़कों में आपस में फाइट, जेलसी, मोर रोमांस, मोर कंपटीशन, विलन का षड्यंत्र। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सीजन यहीं पर समाप्त होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।